हाय फ्रेंड्स, आज हम रूम डेटाबेस के बारे में जानेंगे। रूम डेटाबेस क्या होता है, रूम डेटाबेस किसने बनाया है, इसका यूज़ हम क्यों करें, इसके अलावा इसका कंपैरिजन हम जानेंगे। हम इसका कंपैरिजन रियलम डेटाबेस के साथ जानेंगे और एसक्यूएलाइट जो हमारा बेसिक पहले से चलता है, जो एंड्रॉइड के साथ स्टार्टिंग से आया है, वो एसक्यूएलाइट हेल्पर के थ्रू हम क्वेरीज मैनेज करते हैं। तो उसके साथ ही कंपैरिजन जानेंगे कि कैसे ये रूम डेटाबेस इज मच बेटर देन एसक्यूएलाइट डेटाबेस। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो इस सेशन पे बड़े ध्यान से बारीकियां समझिएगा। रूम डेटाबेस क्या है? रूम डेटाबेस इज a persistent library provided by the Android as part of Jetpack। Jetpack का आपने नाम सुन ही लिया होगा। Jetpack आजकल बहुत ही डिमांड में है। ये जेटपैक जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉटन और फ्लटर का है। इसमें फ्लटर का जैसे व्यू वगैरह बनाने के लिए, हमें डिजाइन बनाने के लिए कुछ लाइब्रेरीज दी गई हैं जो कि मटेरियल थी के अंदर दी गई हैं। तो वो हमें यूआई बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो यूआई के लिए और इसके अलावा कॉटलिन हम पहले से करते आ रहे हैं। जावा के बाद जब हमारा प्राइमरी लैंग्वेज एज अ कॉटलिन इंट्रोड्यूस हुई थी, तो कॉटलिन हम कोड कर रहे हैं, तो वो आप जानते ही हैं। तो जेटपैक के साथ जो है कुछ लाइब्रेरीज हमें मिली हैं, जैसे कि जिनमें से एक रूम डेटाबेस है। ऐसे ही बहुत सारी लाइब्रेरी मिली है। अभी हम रूम डेटाबेस के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है ओवर द एसक्यूलाइट। एसक्यूलाइट जो हमारा बेसिक डेटाबेस है एंड्रॉइड के साथ जो है, और ये क्या करता है कि डेटाबेस में कुछ इंटरेक्शन करता है, कुछ ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए एफिशिएंट मैनर में। रूम डेटाबेस हमें डाओ प्रोवाइड कराता है। डेटाबेस इंटरेक्शन लेयर एक है ये, जो कि डेटा ऑब्जेक्ट एक्सेस ऑब्जेक्ट को हमें प्रोवाइड करता है। उसके अंदर हम अपने कोड लिखते हैं क्वेरी केस। तो हमें मान लो लिखना है कुछ डेटा यूजर की टेबल से, यूजर फेच करके लेके आने हैं, तो हम उसके डाओ के अंदर वो कोड लिखेंगे कि सिलेक्ट फ्रॉम यूजर टेबल। ठीक है। तो अब उसमें वेरिएंट क्लॉज भी हो सकता है, ग्रुप बाय भी हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी कैसे भी हम कर सकते हैं वो फेच करने के लिए। वो एक अलग मुद्दा है। तो यहाँ पे मुद्दा क्या है कि हमें क्वेरी जो लिखनी है वो डाओ के अंदर लिखनी है। डाओ से फिर हम अदर क्लासेस में हम जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, पुअर परफॉर्मेंस को दूर करने के लिए है रूम डेटाबेस, जो कि आपके मेन थ्रेड पे काम नहीं करता है, मेन थ्रेड पे रन नहीं होता है। और हमारा जो एसक्यूलाइट जो था वो पहले मेन थ्रेड पे चलता था। ठीक है। तो हमारी क्वेरीज जो हैं वो शेयर्ड थ्रेड पे चलती हैं। अभी इसके अंदर हम ये जानेंगे कि ये तो बात होगी कि व्हाट इज रूम डेटाबेस, ये तो हमने समझ लिया। अभी हम समझेंगे कि डेटाबेस में ये रूम डेटाबेस और रियलम डेटाबेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो रूम डेटाबेस को डेवलप क्या किसने किया था और रियलम को किसने किया, ये आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेवलप बाय गूगल टीम। तो रूम डेटाबेस किसने डेवलप किया है? गूगल टीम ने। इसके बाद रियलम डेटाबेस जो है मोंगो डीबी की टीम ने डेवलप किया है। तो मोंगो डीबी भी बड़ा नाम है, गूगल भी बड़ा नाम है, दोनों ही रिलायबल है, दोनों ही बढ़िया डेटाबेस हैं। आप जिसको चाहे यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद बात आती है हम डेटाबेस में रूम डेटाबेस को क्यों यूज करें अपनी एप्लीकेशन में। तो इसके कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हुए हैं, मैं आपको बताता चलूंगा एक एक करके। यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या करता है कि कंपाइल टाइम वेरिफिकेशन करता है। रूम डेटाबेस यूज एसक्यूएल क्वेरी दैट आर वेरीफाइड एट कंपाइल टाइम विच कैन हेल्प प्रिवेंट रन टाइम क्रैशेस। मतलब कि आप जब भी कोड लिखते हैं, इसमें क्वेरीज लिखते हैं, तो आपका कंपाइल टाइम पे भी ही वो चेक कर लेता है, तभी की तभी चेक कर लेता है। जैसे ही आप कोड लिखेंगे वो कंपाइल हो जाता है तुरंत। तो हमारा एडिटर जो है विंडोज स्टूडियो, वो तुरंत उसको कंपाइल कर लेता है और वहाँ पे ही बता देता है कि भाई आपका जो है ये क्वेरी में यहाँ सिंटैक्स एरर है या क्या है। वहीं पे वो बता देगा आपको रन करने से पहले ही। तो वहीं आप फिक्स कर लेंगे। तो ये कंपाइल टाइम वेरिफिकेशन हो गया। उसके बाद लेस बॉलरप्लेट कोड। आप
आपने देखा होगा हम SQLite में जब कोडिंग करते तो वहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड बहुत ज़्यादा हो जाता था, रिपीटेड कोड बहुत ज़्यादा हो जाता था। ऐसे ही रियलम डेटाबेस में अभी हम जब कोडिंग करते हैं तो वहाँ भी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट करो, बिगिन करो, क्लोज करो, उसके बाद अंदर अपडेट करने के लिए भी वहाँ बहुत सारा डेटाबेस जो है बॉयलर प्लेट कोडिंग कराता है। तो वो चीज़ जो है इसमें बहुत ही कम कर दी गई है, मतलब इसमें वो चीज़ है ही नहीं। आपका जो डेवलपमेंट है स्ट्रीमलाइन हो जाएगा एकदम से, और आप बहुत जल्दी ऐप बना पाएंगे और डेटा के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा इंटीग्रेशन विद एंड्रॉयड जेटपैक। अब रूम डेटाबेस क्या है, इज अ पार्ट ऑफ एंड्रॉयड जेटपैक। ठीक है, ये तो हम जान ही चुके हैं। विच कैन हेल्प सिंपली कॉम्प्लेक्स टास्क एंड मेक इट इजियर टू डेवलप ऐप। ये जेटपैक का पार्ट है तो इसलिए ये हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स टास्क को इजी करने के लिए। मतलब कुछ जो चीज़ें हैं इसमें डेवलप करने में इजी होती हैं एज कम्पेयर टू अदर डेटाबेस। अब जो है इसके अंदर हम ये जानेंगे कि ये नेक्स्ट जो इसका बेनिफिट है वो क्या है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो हम ये ORM बेस्ड है। ORM बेस्ड का मतलब जैसे आपने हाइबरनेट का अगर नाम सुना होगा, तो हाइबरनेट क्या ORM मैपिंग करता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मैपिंग। मतलब आपने ऑब्जेक्ट जो बनाया है, जो आपकी मॉडल क्लास रही, उसमें मान लो यूजर क्लास है, उसका एक आईडी है, उसमें एक फील्ड और एक नेम है और एक उसका एड्रेस है। तो ये जो तीन फील्ड है ना, उस तीन फील्ड के साथ वो एक आपकी टेबल बना के रख देगा। जैसे ही आप उठते उसके ऊपर क्लास के ऊपर @entity एनोटेशन लगाएंगे तो वो उसकी एक टेबल बना के रखेगा, और आईडी को आप एज अ प्राइमरी की वहाँ पे बनाएंगे वो एनोटेशन लगा करके। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंप्लीफाइड डेटा स्टोरेज। रूम डेटाबेस कैन सिंप्लीफाई द स्टोरेज ऑफ मैनेजिंग लोकल डेटा इन द ऐप। ये क्या करता है कि आपकी जो स्टोरेज की प्रोसेस को मैनेज करता है और सिंप्लीफाई कर देता है। आपका जो डेटा है, बल्क डेटा एकदम से आप ला सकते हैं ओवर द सर्वर API एंड insert in your local TV and you can play with the data very easily. So it is the best benefit of Room database. Room database is built on top of SQLite and provides several benefit over the SQLite APIs directly. मतलब ये इंटरनली जो है यूज कर रहा है SQLite हेल्पर की क्लासेस को ही, उसी के लाइब्रेरी को, बट उसके ऊपर एक लेयर हमें दे दी गई है हमारे डेवलपर के काम को इजी करने के लिए। तो कुछ हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस हैं रूम डेटाबेस और SQLite डेटाबेस में, वो यहाँ पे हैं। जैसे परफॉर्मेंस वाइज है, परफॉर्मेंस के वाइज अगर आप देखेंगे तो रूम डेटाबेस का क्या है कि ये क्या करता है, यूज कंपाइल टाइम क्वेरी वेरिफिकेशन विच हेल्प इन कैचिंग सिंटैक्स एरर इजीली अर्ली, मतलब रन करने से पहले ही। तो इम्प्रूव रन टाइम एग्जीक्यूशन, तो ये आपकी रन टाइम एग्जीक्यूशन को फास्ट कर देता है, स्ट्रीमलाइन कर देता है, जबकि इसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अब ORM की बात करें तो ORM को ये सपोर्ट करता है, जबकि आपका ये जो है SQLite, ये कोई ORM यूज नहीं करता है। इसके लिए हमें खुद से अपना कुछ कोड करके करना पड़ेगा। तीसरी बात हम करें ये टाइप सेफ्टी की, तो टाइप सेफ्टी में अगर हम बात करते हैं तो ये टाइप सेफ है। इसमें क्या कि हमने एंटिटी बनाई है, DAO बनाया है, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट टू डिफाइन डेटाबेस टेबल एंड एक्सेस ऑपरेशन respectively to ensure the type safety at compile time, reducing the chance of runtime error। मतलब वो जो आपने क्लास बनाई है उस क्लास को भी वो एज ए टाइप लेकर के चलता है, वहीं पे वो चेक कर लेता है कि आपने जो लिंकिंग की है उस डाओ क्लास की जिसके साथ वो उसके साथ मैचिंग में है तो ठीक है, नहीं तो वो वहाँ पे ही आपको एरर दे देगा कंपाइल टाइम पे ही, जबकि ऐसी कुछ फंक्शनैलिटी SQLite के अंदर हमें नहीं मिलती। तो ये भी एक लैक है SQLite डेटाबेस का। देन इसके बाद है लाइव डेटा एंड RX इंटीग्रेशन। इसके साथ हमें RX इंटीग्रेशन एंड लाइव डेटा के साथ सपोर्ट मिलता है। दिस अलाउ डेवलपर टू ऑब्जर्व डेटाबेस चेंज इजीली एंड परफॉर्म रिलेटेड एक्शंस
मतलब आपको ये लाइव डेटा के साथ काम करने के लिए सपोर्ट करता है, जबकि SQLite ऐसा कुछ ऑफर नहीं करता है। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट क्या है, डेटाबेस माइग्रेशन। डेटाबेस माइग्रेशन के लिए भी यहाँ पे एक क्लास दी गई है, ताकि आप अपने डेटाबेस में कोई टेबल ऑल्टर करते हैं या कुछ फील्ड न्यू डिलीट करते हैं, कुछ ऐड करते हैं, तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं माइग्रेशन क्लास के साथ, जबकि ऐसा कुछ SQLite में हमें नहीं दिया गया है। उसके लिए भी हमें मैनुअल काम करना है। क्वेरी कम्प्लेक्सिटी, उसके बाद क्वेरी कम्प्लेक्सिटी में क्या है, एंड्रॉयड रूम persistent simplify query building capability and with its query notation allowing developer to write complex query in a more readable and maintainable way। मतलब कि आपकी जो क्वेरी लिखी जाने वाली है वो बड़ी ही सीधी सादी और सिंपल से तरीके से लिखी जानी है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी वो नहीं देगा आपको। वो जो भी क्वेरी होगी आपकी बड़े रीडेबल होगी, बड़ी सिंप्लीफाई होगी। तो इस तरीके से आप कोड कर सकते हैं। अब इसके बाद SQLite जो है इस तरीके का कुछ करने के लिए हमें रॉ क्वेरी लिखनी पड़ेगी और उसके साथ हेडर वगैरह मैनेज करने पड़ेंगे। तो वो सब चीज़ें हेडेक होती है यूज़र एक डेवलपर के लिए। तो वहाँ कोड मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, यहाँ कोड मेंटेनेंस भी आपका कम हो जाता है। इसी के साथ हम देखेंगे ये रूम डेटाबेस है और रियल डेटाबेस के साथ हम कंपेरिजन करते हैं, तो रूम डेटाबेस से बेटर है आपका रियल डेटाबेस। रियल डेटाबेस क्यों बेटर है, कुछ चीज़ों में वो बेटर है। देखिए मैं एक एक करके सारे पॉइंट आपको बताता चल रहा हूँ, आप सारे पॉइंटों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिएगा। अब आर्किटेक्चर लेवल पे हम पहले बात करते हैं। आर्किटेक्चर लेवल में हम बात करते हैं SQLite, ये रूम इज बेस्ड ऑन SQLite डेटाबेस इंजन एंड फॉर द आर्किटेक्चर कंपोनेंट गाइडलाइन इट यूज एनोटेशन टू जनरेट द नेसेसरी कोड फॉर क्रिएटिंग एंड हैंडलिंग SQLite डेटाबेस। ठीक है, अभी अंदर जो काम कर रहा है इसके रूम डेटाबेस के, वो है SQLite डेटाबेस, वो उसके इंजन को ही यूज कर रहा है, उसी का आर्किटेक्चर को यूज कर रहा है, और हमें बस एक लेयर दी गई है जिसके साथ हम डील करके हम काम कर रहे हैं, कुछ नोटेशंस दी गई हैं जिनसे वो कोड हमारा बन रहा है। ठीक है, अब रियल डेटाबेस में हम कहें कि वो क्या है कि नो एसक्यूएल डेटाबेस है, विच मीन्स इट डजंट यूज एनी टेबल SQL queries, स्टोर डेटा एज ऑब्जेक्ट डायरेक्टली विद इन ओन फॉर्मेट। तो उसका एक अलग ही फॉर्मेट है, वो अपने कोई SQL डेटाबेस नहीं है, वो MongoDB से इंस्पायर्ड है, तो उसी तरीके का फॉर्मेट वो लेके चलता है। और वहाँ पे वो अपने कुछ मेथड्स उसमें बना के रखे हैं जो कि हर एक टेबल के साथ अपने आप ही वो मैनेज कर लेता है। तो अब आप देखें परफॉर्मेंस वाइज, तो परफॉर्मेंस वाइज आप देखेंगे तो ये जो हमारा है थोड़ा स्लो होता है ये कुछ सिनेरियोज में, क्योंकि कुछ इसमें कुछ ओवरहेड होते हैं, क्योंकि इसको क्या करना होता है SQLite के साथ इंटरेक्शन करना होता है, देन उसके बाद वो अपना काम करता है। जबकि ये रेलम डेटाबेस है, वेरी फास्ट होता है ना, क्योंकि इसका एक अलग ही फॉर्मेट है, वो अलग फॉर्मेट से अपना लेके चलता है और उसका कुछ SQLite से कुछ लेना देना है नहीं। तो जो भी SQL, ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही फास्ट है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे रियल टाइम अपडेट्स। रूम डेटाबेस में क्या करता है कि डजंट प्रोवाइड बिल्ट इन रियल टाइम अपडेट। ठीक है, आप कहेंगे ये क्या बात हुई, तो रियल टाइम अपडेट कुछ ऐसा है नहीं बिल्ट इन में, जबकि यह रियलम क्या होता है कि आपने कुछ अपडेट दिया तो वो अपने आप ही उसमें चेंज करने के लिए बता देगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होंगे, नोटिफिकेशन देगा और डेटाबेस में चेंजेस होंगे आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ है एक इसके अंदर अच्छी रियल डेटाबेस में। अब आती है बात सबसे बेस्ट जो पार्ट है, यहाँ पे इसको मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स, तो ये है क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट। ये रियलम डेटाबेस जो है हमारा, रियलम डेटाबेस जो हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। जैसे कि ये एंड्रॉयड के लिए नहीं काम करता, ओनली iOS के लिए भी काम करेगा, रिएक्ट नेटिव के लिए करेगा, जेनरिन के लिए भी करेगा और अदर प्लेटफॉर्म के लिए करेगा। तो ये वर्सटाइल चॉइस है। ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे जो रियलम का आ गया है या रूम डेटाबेस का आ गया है, तो आप इसको वाइस वर्सा कर लीजिएगा। तो ये रियलम डेटाबेस जो हमारा है बहुत ही बढ़िया होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म पे आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, जबकि रूम डेटाबेस में कुछ ऐसा है नहीं।
अभी ऐसा मतलब है, लेकिन वो क्या है कि उसके सपोर्ट प्लेटफॉर्म और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ है नहीं इस तरीके का। वो प्रोवाइड कर रहा है अभी एंड्रॉइड के लिए स्पेसिफिकली, तो ऑफिशियल सपोर्ट फॉर अदर प्लेटफॉर्म अभी कुछ ऐसा इन्होंने नहीं दिया है। अब डेटा माइग्रेशन की बात करें तो डेटा माइग्रेशन में तो ये अपना देता ही है, माइग्रेशन क्लास देता है जिसकी अपना स्कीमा इजीली मैनेज हो जाता है। और अब रियलम डेटाबेस में बात करें तो इसमें ऐसा कुछ माइग्रेशन क्लास नहीं था। यहाँ पे इसका डिसएडवांटेज है कि जब आपके चेंजेस होंगे डेटाबेस में तो वहाँ पे रियलम डेटाबेस में थोड़ी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। ऑफलाइन सपोर्ट की बात करें तो दोनों डेटाबेस आपको ऑफलाइन सपोर्ट देते हैं, ठीक है। ऑफलाइन डेटाबेस जो है दोनों के दोनों हैं। ऑफलाइन डेटा हैंडलिंग नीड टू बी इम्प्लीमेंट मैनुअली। तो ऑफलाइन जो डेटा है वो उसको हैंडल करने का काम है, वो आपको मैनुअली करना है। अब रियलम क्या करता है, प्रोवाइड पावरफुल ऑफलाइन सपोर्ट थ्रू इट सिंक्रोनाइजेशन फीचर। उसका सिंक्रोनाइजेशन फीचर जो होता है वो क्या करता है कि बहुत ही फास्ट काम करता है, और आपका जो है इट अलाउ यूजर टू वर्क विद द डेटा इवन when the device is not connected to the internet. Realm can synchronize data automatically when the device goes online. आप समझ रहे हैं कि ये जो है बड़ा ही फास्ट काम कर रहा है, नेट आपके पास हो या ना हो, ऑफलाइन भी आपका काम करेगा। रियलम डेटाबेस आपका सिंक्रोनाइज करेगा डेटाबेस डेटा को ऑटोमेटिकली व्हेन द डिवाइस गोज ऑनलाइन। मतलब कि आपने कुछ काम किया है और उसको बाद उसको आप ऑफलाइन चले गए, कुछ ऑपरेशन आपके अभी चल रहे हैं अंदर, लेकिन वो ऑपरेशन जैसे ही आप ऑनलाइन आएंगे तो आपके ऑपरेशन चलने चालू हो जाएंगे। वो अपने कैशे में रख लेता है और उसको ऑनलाइन आते ही आपको सिंक करने लग जाता है। तो डेटाबेस, रूम डेटाबेस के बारे में हमने बात कर ली है। आज इस टॉपिक पे हमें सिर्फ यही डिस्कस करना था कि रूम डेटाबेस होता क्या है, किसने डेवलप किया है, हम क्यों यूज़ करें। कुछ हमने इसके यहाँ पे देखे कि बेनिफिट क्या हैं, ये बेनिफिट्स हमने देखे थे। उसके बाद हमने ये देखा था कि यहाँ पे से कुछ डिफरेंसेस क्या हैं कुछ अदर डेटाबेस के साथ, कंपेरिजन हमने देख लिया। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे की वीडियो में आपको और भी टॉपिक लेके आता रहूँगा, ठीक है। बाय दोस्तों, आगे के लिए।